आज मैं आपके सामने एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ जो तीन बिल्कुल आम लड़की के साथ घटा, लेकिन जो उनके साथ हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इन तीनों लड़की का नाम था रिया, तानू और प्रियंका। ये तीनों मुंबई का अंधेरा एरिया में एक बड़ो आईटी कंपनी में काम करता था। 1 साल हो चुका था। तीनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करता था और उनकी दोस्ती बहुत गहरा हो चुका था। एक दिन लंच ब्रेक में रिया बोली, यार 1 साल हो गया हमारी फ्रेंडशिप को, कुछ प्लान करते हैं ना। तानू बोली, चल गोवा चलते हैं। प्रियंका बोली, अरे हर बार गोवा ही क्यों, कुछ नया ट्राई करते हैं, ऐसा जगह जहाँ कोई गया ही ना हो। ये बात सबको पसंद आई। सोचा कोई ऐसा जगह चले जहाँ लोग कहते हैं भूत प्रेत होता है। दोस्तों ने सजेस्ट किया, अगर हिम्मत है तो बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन जाओ। तीनों हैरान हो गया, ये कहाँ है? दोस्त बोला, वेस्ट बंगाल में है, एक ऐसा स्टेशन जो 41 साल तक बंद रहा, सिर्फ एक चुड़ैल का डर से। रिया बोली, क्या एक चुड़ैल का डर से पूरा स्टेशन बंद? दोस्त बोला, है, लोग कहते हैं रात के समय एक औरत का भूत प्लेटफॉर्म पर घूमता है। जो भी ट्रेन उस वक्त वहां से गुजरता है और अगर किसी का विंडो ए डोर खुला हो तो वो चुड़ैल अंदर आ जाता है। ये सुनकर तीनों की रोंगटे खड़ा हो गया। रिया ने तुरंत गूगल में सर्च किया, बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन हॉन्टेड स्टोरी, और जो कुछ निकला देखकर तीनों का होश उड़ गया। यूट्यूब पर हजारों वीडियो, लोगों का अनुभव और सच सब उनके सामने था। आप तीनों ने डिसाइड कर लिया, वही चलूंगा। प्लान बनाया, मुंबई से ट्रेन पकड़ के हावड़ा तक जाऊंगा, फिर वहां से कार लेकर बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन जाऊंगा। प्रियंका की भाई ने मना किया, उस जगह के बारे में मैं बहुत कुछ सुना है, मत जाओ। उसकी माँ तो रो पड़ी, बेटा मत जा, मुझे बहुत बुरा स्वप्न आया है। लेकिन तीनों ने कहा, मम्मी बस अफसोस है सब। रात के 9 बजे दादर स्टेशन से ट्रेन चली। सेकेंड एसी का बोगी लगभग खाली था। रिया, तानू और प्रियंका ने मस्ती शुरू कर दी। म्यूजिक, खाना, एंजॉय सब कुछ। रात के 11:30 बजे रिया बोली, मैं सो रही हूँ, कल हॉरर मूवी देखा था, अभी तक नींद नहीं आई। तानू और प्रियंका हंसने लगी। डर लगता है तो हॉरर मूवी देखता क्यों है? रिया बोली, हीरो बहुत हैंडसम था, इसलिए 2 बार देख ली। सब हंसने लगे। रिया अपनी ऊपर बेड पर चला गया सोने के लिए। रात के करीब 1 बजे रिया ने आंखें खुली, बोली, बहुत गर्मी है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो बोगी के लास्ट कॉर्नर की तरफ गया। जब वो डोर के पास पहुंचा, उसने देखा एक लड़की डोर से बाहर की तरफ झुका हुआ है, जैसे हवा में लटक रही हो।
रिया बोली, अरे क्या कर रही हो, गिर जाओगी। लेकिन वो लड़की चुप था, हिल भी नहीं रहा था। रिया ने कहा, पागल लगता है, और वॉशरूम में चला गया। वापस आई तो देखा वो लड़की आप भी वहाँ खड़ा है। रिया ने कहा, हट जाओ रास्ता से, और अपना बेड पर लौट गया। प्रियंका ने सोचा किससे बात कर रही थी। प्रिया बोली, एक अजब सी लड़की है, डोर से लटका हुआ है। प्रियंका बोली, मैं देखकर आता हूँ। तानू बोली, मत जा इतना रात को। लेकिन प्रियंका फिर भी चला गया। ट्रेन एक जोर का झटका लेता है। प्रियंका देखता है वो लड़की का हाथ फिसल गया। प्रियंका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया पीछे। जैसे ही उसका चेहरा देखा, प्रियंका का शरीर से पास छूट गया। चेहरा पूरा सोता हुआ, आंखें नहीं, मुंह में दांत तक नहीं, और चीख सुनाई दी। लेकिन ट्रेन की हॉर्न का शोर में दब गया। प्रियंका वही गिरकर बेहोश हो गया। पूरी मिनट बीत गया। तानू और रिया परेशान हो गया। दोनों देखता है प्रियंका दरवाजा के पास बेहोश पड़ा है। पानी डालकर उसे होश में लाया। लेकिन जैसे ही प्रियंका ने आंखें खुली, वो चिल्लाया, वो यही है, वो विंडो के पास खड़ा है, मुझे मार देगी। रिया और तानू ने देखा कुछ नहीं था, पर प्रियंका को क्लियरली देख रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया जैसे अंदर से जल रही हो। अगले स्टेशन पर उतरकर डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर बोला, एक्सट्रीम शॉक लगा है, बहुत बड़ो डर की वजह से तीनों की ट्रिप वही खत्म हो गया। 2 दिन बाद प्रियंका ठीक हो गया। लेकिन वो बोलता है, जब भी मैं ट्रेन में बैठता हूँ, कोई ना कोई मुझे दरवाजा के पास खड़ा दिखाई देता है। आज की कहानी मुझे रिया ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव, हॉरर स्टोरी है, तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर आपके पास ही है।